जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जो है ना अपनी छत पे जा रही थी और मैं एलोवेरा को देख रही थी। जब एलोवेरा को मैं देखती हूँ ना तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। एलोवेरा को जो है ना मैं सर के ऊपर लगाती हूँ, मतलब उसको काट के। अच्छा, मैं इसको छाँव में रखती हूँ ना तो ये ज़्यादा मतलब जो है ना अच्छी होती है। अगर मैं इसको धूप में रखती हूँ तो ये बेचारी सूख जाती है। लेकिन मुझे लगता है जो है ना पौधों के लिए धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मौसम जो है ना वो बहुत खुशगवार था और इतनी ज़्यादा मतलब धूप निकली हुई थी, लग रहा है कि गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब मैं यहाँ जो है ना आपको हेलो हाय कर रही हूँ कि आप लोग कैसे हैं। यहाँ मैं छत पे के ऊपर घूम रही थी, थोड़ी सी मैं जो है ना वॉक कर रही थी। मैं घूम घूम के मुझे चक्कर आ रहे थे, फिर मैंने कहा अब बैठ ही जाऊँ। चलें जी गाइस, मैं यहाँ पे जो है ना बैठ जाती हूँ। और जब मैंने देखा तो नाश्ते में जो इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी और मैंने अम्मी से कहा कि जो है ना मुझे नाश्ता थोड़ा सा बना के दें। यहाँ पे जो है ना आलू अंडे का सालन भी जो है ना वो बन चुका था। सर्दी में मुझे लगता है हमारे घर जो है ना आलू तो डेली बनते हैं, लेकिन आलू अंडा जो है ना वो भुजिया जो उसकी होती है वो मिक्स जो है ना वो आज फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा बन रहा है। आपने हमारे चूल्हे वगैरह को इग्नोर करना है ये, क्योंकि वो गंदा हुआ पड़े बहुत ज़्यादा, हमने न्यू चूल्हा लेना है। तो मैं अपने यहाँ रगड़ रगड़ के अपनी चाय वगैरह बना रही थी और लोग कहते हैं कि आपका चूल्हा गंदा है, आपका किचन गंदा है। और भाई गंदा कुछ नहीं होता, तो हर चीज़ सफाई से ठीक हो जाती है। और चूल्हा जो है ना बहुत ज़्यादा पुराना हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से इसको जितना भी हम लोग साफ़ करते हैं वो फिर उतना ही ज़्यादा मैला मैला लगता है। तो किचन में ज़ाहिर बात है, अब जब बंदा चीज़ें पका रहा होता है तो फिर सफाई का साथ साथ भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन चीज़ें पका रहा होता है तो फिर चीज़ें नीचे गिरती हैं, फिर उसके बाद सारा किचन जो है ना वो नीट एंड क्लीन किया जाता है। हर किसी के किचन में ऐसा होता है कि बर्तन भी बिखरे हुए होते हैं और सारा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर पड़ी होती हैं। यहाँ दोपहर के जो है ना खाने में हमारे मेरे ख्याल में बन रहा था आलू और गोश्त का जो है ना सालन। और मैं इधर साथ साथ जो है ना मैं गैस ये रोटी मैं नहीं पका रही, ये ना रोटी कोई और पका रहे, मैं ज़्यादा उसको पलटे मार रही हूँ, पलटे इधर उधर कर रही हूँ। हाँ, ये जो मैं टिक्कियों की शिशके मार रही हूँ ना, ये टिक्के मैंने बनाई हैं। मुझसे ना टिक्की मैं जब भी बनाती हूँ वो ख़राब हो जाती हैं, और मैंने भी कहा टिक्कियाँ तो मुझसे बच तो नहीं सकती। फिर मैंने उसको जो है ना दोबारा से आलू बॉयल किए। मैं टिक्की जब भी बनाती हूँ वो इतनी मुझसे गल जाते हैं ना आलू, वो मुझे लगता है वो आलू का जो है ना पराठा बन जाता है। फिर मैं जो है ना यहाँ पे मैंने बहुत सारी टिक्कियाँ बना ली थी और वो इतनी अच्छी बन गई थी ना, आज मुझे लग रहा था टिक्कियों के जो मैंने आलू बॉयल किए थे ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छे बॉयल किए थे। मेरे ख्याल में जो टिक्की के आलू होते हैं ना उसे जो है ना वो हाफ़ बॉयल करना चाहिए। ज़्यादा अगर आलू जो है ना हम डाल देते हैं ना तो वो ज़्यादा गल जाते हैं। उसमें फिर कोई जो है ना वो कॉर्नफ्लोर डाल रहा होता है, कुछ डाल रहा होता है। अच्छा, मुझे जब उसमें आटा वगैरह इस तरह का डाला जाए ना वो फिर उसका टेस्ट जो है ना मुझे अंदर से कच्चा कच्चा नज़र आता है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि इतनी थोड़ी हार्ड हो, सख्त हो, ताकि उसमें कोई आटा वगैरह जो है ना वो ना डालना पड़े। अब मैं यहाँ शिशके मार रही थी और जो टिक्कियाँ बना रही थी। अब हमारे प्यारे प्यारे जो गाइस हैं, आप हाथ से टिक्कियाँ बना रही हैं? हाँ जी, जब अल्लाह मियाँ ने हाथ दिए हैं तो उनको इस्तेमाल भी करना चाहिए। मैं तो टिक्की हाथ से बनाती हूँ, अगर आप मुंह से बनाते, पैर से बनाते तो बता दें। हमारे प्यारे प्यारे गाइस हैं, बेचारे से कुछ को पता नहीं चलता कुछ चीज़ों का, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो सीख ही जाते हैं। तो हर चीज़ सीखने के लिए होती है। तो मैं जब भी टिक्कियाँ बनाती हूँ ना, मैं जब उनको पलट रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है अगर ये टिक्की टूट गई ना तो ये मैं नहीं खाऊंगी, ये कोई और बंदा खाएगा। और मैं इनको इतने प्यार से यहाँ पे ना उल्टा पुल्टा कर रही थी कि कोई टिक्की जो है ना वो टूटे ना। मैं कोशिश बहुत कर रही थी कि ये मेरी मेहनत जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, बिल्कुल सीधी रहे, वो उसके टुकड़े ना हो जाए मेरी मेहनत बेचारी की। यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी इस चीज़ से मुझे ना पलटा नहीं हो रहा था। चले देखें जी, सच मैंने टिक्के जो बना लिए हैं, लेकिन ये 4 टिक्के जो ना पूरी नहीं होती, मुझे पता है। जो खाएंगे ना अब 2-2 3-3 सब मतलब खाएंगे। तो मैं यहाँ जो है ना वो कुछ और भी बनाऊँगी। ये सिर्फ 4 टिक्की में मुझे लगता नहीं है कि सबका गुजारा हो जाए। एक एक टिक्की छोटी सी तो होती है, उनका क्या ही गुजारा होगा। गाइस, ये टिक्कियाँ जो है ना बहुत मज़ेदार है। आप भी मतलब इस तरह की बना सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं, शाम के टाइम बना सकते हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएँ, या ऐसे आप सिंपल केचप और जो मायोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं। तो अम्मी ने कहा कि ये टिक्का तो बहुत कम है, तुम इसको जो है ना थोड़ी सी और बना लो। तो मैंने कहा ठीक है। आज मैं इतनी बड़ी ट्रे जो टिक्कियों की बनाई हुई है, आखिर ये खाएगा कौन। तो मैंने यहाँ बहुत सारी टिक्कियाँ डालने के बाद उसमें मज़ीद जो है ना वो मैंने जो है ना 4 मज़ीद और टिक्कियाँ डाल दी। मैंने कहा चलें जी, आप लोग राज़ी हो जाएँ।
मैंने यहाँ इतनी मेहनत से बनाई है और बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी। मैंने इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले, क्योंकि जितने मसाले डालते हैं ना मुझे लगता है आपकी बॉडी को भी फिर उतने मसाले लग जाते हैं। ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपकी बॉडी कूल कूल रहे, कूल कूल। तो यहाँ मिलती हैं हम थोड़ी देर के बाद। यहाँ सालन जो है ना, मैं देख रही थी कि शोरबा इसमें ज़्यादा तो नहीं है, बेचारे आलू, बेचारा चिकन चिकन चिकन। अब यहाँ बेचारा टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार थी। अब मैं उन्हें काउंट कर रही थी कि कितनी टिक्कियाँ हैं। यहाँ पे हैं तो 8, पता नहीं मैं बार बार इनको काउंट क्यों कर रही हूँ, हालांकि मैंने खुद बनाई है, खुद डाली है, खुद पकाई है। यहाँ सालन भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैंने कहा मुझे गर्म गर्म सालन निकाल के दें। देखिए गाइस, अभी उसमें से अभी जो है ना वो सालन में जो है ना वो अभी धुआं भी है, इतना इतना गर्म सालन है। मुझे रोटी इतनी गर्म गर्म अच्छी नहीं लगती जितना सालन जो है ना वो गर्म गर्म अच्छा लगता है, और जिसमें ना सब्ज़ मिर्च भी हो और गर्म गर्म सालन भी हो। मैं कहती हूँ रोटी ठंडी हो, रोटी अगर 2 दिन की भी पड़ी होगी ना मैं खा लूँगी, लेकिन सालन जो है ना मैं कहती हूँ गर्म हो। चलो जी, खाना शाना खाने के बाद यहाँ जो है ना मेरी वालदा मोहतरमा साहिबा जो है ना वो धनिया डालना भूल गई थी, और मैंने कहा अब जो है ना इसमें धनिया भी डाल दें बरह मेहरबानी करके, क्योंकि आजकल जो धनिया हुआ है ना उसकी इतनी खुशबू है कि हमसायों तक जाती है। अब मैंने कहा ठीक है बन गए। बाकी जो बचे मैं इनको जो है ना फ्रिज में रखने जा रही थी, और जब मैंने कहा अब जो इनको जो है ना फ्रिज में जाके इनकी सजावट करती हूँ। अब मैंने सारी यहाँ टिक्कियाँ निकाल रही थी। पहले तो मैं अपने लिए निकालूंगी क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की हुई थी। मैंने कहा पहला हक तो मेरा ही बनता है, मैं ही खा लूँ इनको। मैं जितनी भी बना लूँ आती मेरे इसमें 2 ही है, फिर मैंने 2 ही खाई। यहाँ जो है मैंने खीरे शीरे अपने लिए कट कर लिए थे, और साथ में केचप और मायनीज़ वगैरह भी मैं ले आई थी। मैंने कहा चलो आज मायनीज़ और केचप के साथ शिशके मारते हैं। वैसे चटनी के साथ भी ये टिक्की जो है बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ लोग कह रहे थे तुमने चिकन नहीं डाला इसमें, चिकन नहीं डाला भाई, चिकन के बगैर भी कुछ खा लिया करो। चलो भी हम टिक्की शिकन खाते हैं, इंजॉय करते हैं। आपने भी खानी है तो फिर आ जाएं, क्योंकि मैं खुद अकेली खा रही हूँ, मेरे साथ कोई खाने वाला तो है नहीं, मैं बेचारी से बंदी हूँ। अच्छा जी, तो टिक्की चिकन खाने के बाद मैंने फिर से मैं थोड़ी सी रोटी ले आई, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। फिर से मैं 2 टिक्कियाँ मज़ीद ले आई। मैंने कहा मेरा उन 2 टिक्कियों पे गुजारा नहीं हुआ। मेरी अम्मा ने कहा है तू सारी टिक्कियाँ खा जा, फिर हमारे लिए बनाने का क्या फ़ायदा। फिर मैंने सारी टिक्कियाँ खा ली। अब आप लोगों ने, यहाँ मक्खियाँ आ रही हैं भाई, दुनिया में मक्खियाँ होती हैं। जहाँ आप खाना खा रहे हो, बैठे हो, सो रहे हो, मक्खियाँ मक्खियाँ आती हैं। ये कुदरती चीज़ है, कोई हमने खुद तो नहीं बनाई हुई कि हम इसको साइड पे कर दें। तो ये मक्खियाँ आ जाती हैं, अब हम क्या करें। चले जी, खाना शाना खाने के बाद यहाँ मैं जो है ना अपने बर्तन परोस रही थी, परोस इकट्ठे कर रही थी बीन के। सारे मैंने बर्तन इकट्ठे किए, लेकिन मैं इनको रखने तो नहीं रखेंगे तो अम्मा हुजूर, मैंने बस साइड पे कर दी इनको। चले जी, बर्तन शितन जो है ना इनको रखते हैं। अब ये माल्टों के शिशके कौन मार रहा है और अमरूद के शिशके कौन मार रहा है। मैंने बहुत पहले खा लिए थे, मैं फिर भी इनको ले आई थी शिशके मारने के लिए। मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखा दो, हम लोग अमरूद भी खाते हैं, माल्टे भी खाते हैं। तो मैंने जो है ना अपना हिस्सा खा लिया था, यहाँ किसी और का पड़ा हुआ था, लेकिन मैं फिर भी उसमें से शिशके मार रही थी और उसमें से जो है अमरूद वगैरह निकाल रही थी। और यहाँ जो है मैं उनको पील कर रही थी, पील। आप लोग ये ना समझे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंग्लिश भी आती है। मैं इनको पील कर रही हूँ, और अमरूद को भी मैं खा रही थी। मैंने कहा अब चलो, पड़े तो वैसे हुए हैं, सारा दिन मैं खाती रहती हूँ। ये जो है ना, आप ये ना समझे कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। हमारे घर में एक अदद बंदा है जिसको दलिया बहुत पसंद है, मीठा दलिया, वो भी गुड़ वाला। यहाँ पे जो है ना उसकी तैयारी हो रही है। तो गाइस ये जो है ना हम आग पे बनाएंगे, गैस पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा लग जाती है और इतनी गैस ज़्यादा वहाँ आती नहीं है, यहाँ पे आती नहीं है। तो इसको आग पे बनाएंगे, आग पे बस रख देंगे, ये खुद ही बनता रहेगा। और मैं इसकी जो है ना वो आपको जब ये बन रहा होगा दिखा नहीं सकती, क्योंकि अभी इसको बनने में बहुत ज़्यादा देर है। तो मेरे व्लॉग को लाजमी अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब